जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे मैं आपको लेकर के चलूंगा वीडियो के मुद्दे की ओर। दोस्तों बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक और बड़े बड़े राजनेता लगातार देश के अंदर ये बयान कर रहे हैं कि बसपा अब शून्य है, मायावती जी में कोई ताकत शेष बची नहीं। लेकिन फिर मैं इन्हीं नेताओं का, इन्हीं पत्रकारों का, इन्हीं राजनीतिक विश्लेषकों का एक बयान सुनता हूं कि मायावती जी बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, तो मुझे बड़ा उपहास आता है। तभी एक सवाल मेरे जहन में उठता है और वो सवाल मैं इन्हीं पत्रकारों, इन्हीं राजनेताओं और इन्हीं राजनीतिक विश्लेषकों से करना चाहूंगा कि जब बसपा शून्य है, मायावती में कोई शक्ति शेष नहीं है, तो फिर मायावती के नाम को लेकर इतना डर विपक्ष में क्यों है। दोस्तों आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस देश के क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के साथ मिलकर यह गठबंधन जरूर बनाया है बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन इनकी हार्दिक इच्छा कभी रही ही नहीं कि केंद्र की सरकार बदले। दोस्तों ये लोग सिर्फ और सिर्फ गठबंधन के सहारे अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी पार्टी को चमकाना चाहते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है। ये अगर आज आप हमारी बात पे विश्वास नहीं करोगे तो आने वाले समय में आप देख लेना। और दोस्तों एक बात मैं इस देश के मुस्लिम समाज के मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मुस्लिम मतदाताओं को ऐसा लगता है कि वो अखिलेश यादव के सहारे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे, तो ये आप गलत फहमी में जी रहे हो। इसकी पुष्टि स्वयं मुस्लिम समाज के एक दिग्गज नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ऑन स्पॉट एंड ऑन कैमरा कहा है कि आप 17 में हारे, आप 19 में हारे, आप 22 में हारे, फिर से आप 24 में हारने जा रहे हो। दोस्तों अखिलेश यादव की कमजोरी को देखते हुए इस देश के बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया और शायद इसी डर से कि मुस्लिम मतदाता सपा से ना खिसके, निरंतर इंडिया गठबंधन की बुराई करने वाले और पीडीए के दम पर लोकसभा का चुनाव जीतेंगे ये दावा करने वाले अखिलेश यादव ने अचानक यूपी के अंदर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया ताकि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की ओर ना झुके, क्योंकि इसका खामियाजा उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता था। और वहीं से सपा में मुस्लिम नेताओं की बगावत भी थोड़ी बहुत विराम हो गई। लेकिन आपको बताता चलूं, कई मुस्लिम नेता अब भी समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, जिनमें सलीम शेरवानी, बदायूं के पूर्व सांसद और दर्जा मंत्री आबिद रजा, इन लोगों ने जो राज्यसभा का चुनाव था उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी मांगी थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने आबिद रजा के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद दोस्तों जब विधान परिषद का चुनाव हुआ यानी एमएलसी का, तो उसमें अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ जीतने के लिए षड्यंत्र रचा और वहां से उन्होंने बसपा के कद्दावर नेता गुड्डू जमाली को एक लालच दिया कि हम आपको विधान परिषद भेजेंगे। गुड्डू जमाली इस लालच में सपा ज्वाइन किए, खैर उनको विधान परिषद भेजा गया। अब दोस्तों एक बात मैं आपसे कह देना चाहूंगा और खासकर मुस्लिम समाज के लोग इस बात को ध्यान देकर के सुने, क्योंकि 2024 का चुनाव मुस्लिम मतदाताओं पर टिका है। मुस्लिम मतदाताओं का रोल 2024 के चुनाव में काफी ज्यादा अहम होने वाला है। इस देश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ अब वही मुस्लिम नेता रुके हुए हैं जो खुद का स्वार्थ चाहते हैं, जिनको समाज की फिक्र है, जो विचारधारा को जिंदा रखकर इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से बीजेपी को हटाना चाहते हैं। वो
समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बसपा के साथ जा रहे हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी का साथ भी पकड़ रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी इस देश के अंदर विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लगातार इस देश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज को उठा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप याद कीजिए, जब मुस्लिम समाज के एक कद्दावर नेता आजम खान गिरफ्तार हुए तो उनकी गिरफ्तारी पर कौन बोला, और एक बहुत बड़ा बयान सामने निकल कर आया है योगी आदित्यनाथ का। उसको भी मैं आपको सुना रहा हूं, आप उसको सुन लीजिए, वो अपने उस बयान में क्या कह रहे हैं। देखिए, आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते, क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वे स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ना ईमानदारी से क्या है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना योगी आदित्यनाथ का ये बयान, जिस बयान में वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी खुद नहीं चाहते हैं कि आजम खान बाहर निकल कर आए, क्योंकि अगर आजम खान बाहर निकल कर आए तो अखिलेश की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि बाहर आने के बाद वो समाजवादी पार्टी से बगावत जरूर करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने खुद को बचाने के लिए आजम खान पर दांव लगाया है और उनको बलि पर चढ़ाया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस देश में सपा की सरकार रहते प्रतापगढ़ में राजा भैया के इलाके में जियाउल हक की हत्या होती है। उसके बाद सपा सरकार में थी, चाहती तो मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए जियाउल हक की हत्या की सीबीआई जांच करवा सकती थी, लेकिन आज तक उस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपा के शासनकाल में ही मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। क्या वहां पर मुस्लिम मतदाताओं को अखिलेश ने न्याय दिलवाया, जबकि उस समय वो सरकार में थे? तो दोस्तों, सोचिए, विचारिए, विचार और विमर्श कीजिए कि इस देश में आपकी हितैषी कौन सी पार्टी है। दोस्तों, मैं फिर कहना चाहूंगा, इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का अस्तित्व तभी सुरक्षित रहेगा जब इस देश में कोई ऐसी पार्टी सत्ता में आएगी जो संविधान के अनुसार इस देश का राज चलाए। और इस देश के अंदर वो पार्टी मुझे बहुजन समाज पार्टी नजर आती है, क्योंकि 2007 से 12 के शासनकाल में आपने देखा कि बसपा ने सभी वर्ग के लोगों को सम्मान दिया, उनको साथ लेकर चली, लेकिन शासन और सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं होती है। आज है कल चली जाएगी, आज नहीं है कल आ जाएगी, इसका हस्तांतरण तो लगा ही रहता है। लेकिन बसपा ने अपने शासनकाल में जो कार्य किया, आज भी उसकी सराहना हो रही है। और एक बार, अल्पसंख्यक इस देश में तभी सुरक्षित रहेंगे जब कोई ऐसी सरकार सत्ता में आएगी जो धर्मनिरपेक्षता के नियम को फॉलो करती हो। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद ऑन कैमरा ये बोल चुकी हैं कि वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता है, क्योंकि धार्मिक मुद्दों से उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। और जब जब मुसलमानों पर किसी भी प्रकार की कोई आंच आई है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उसकी आवाज उठाई है, भले ही अपने ट्वीट के माध्यम से वो बोली हो। बाकी निर्णय आपके हाथ में है। 2024 में आप क्या खेल करेंगे ये आप पर डिपेंड है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।